कोलकाता के काउंटिंग सेंटर्स पर आधी रात को एक जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला, जिसके तुरंत बाद अचानक एक सख्त सिक्योरिटी लॉकडाउन लगाना पड़ा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मिडनाइट ड्रामा और ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर उठे सवालों की गहराई में जाएंगे। आखिर उस रात हुआ क्या था और बात इतनी आगे कैसे बढ़ गई? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर आधी रात को अचानक ऐसी क्या नौबत आ गई कि कोलकाता के काउंटिंग सेंटर्स पर इतनी भारी सिक्योरिटी और पाबंदियां लगानी पड़ी। ये पूरी घटना चुनाव सुरक्षा, राजनीतिक सतर्कता और सरकारी संचार के बीच के टकराव का एक बेहद दिलचस्प उदाहरण है। इस टेंशन को ठीक से समझने के लिए एक बार इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। कहानी शुरू होती है बुधवार शाम से, जैसे ही वोटिंग खत्म हुई। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन देर रात होते होते बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच आमना सामना और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और आखिरकार बृहस्पतिवार सुबह 5:15 पर आखिरी ईवीएम स्ट्रांग रूम को पूरी तरह से सील किया गया। इस पूरे बवाल की चिंगारी असल में नेताजी इंडोर स्टेडियम काउंटिंग सेंटर के ठीक बाहर भड़की थी। यहां आधी रात को बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच एक छोटा लेकिन बेहद तीव्र आमना सामना हुआ। जमकर नारेबाजी हुई और यहीं से आगे का पूरा माहौल गर्माता चला गया। ये मामला कितना हाई प्रोफाइल था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद शाखावत मेमोरियल स्ट्रांग रूम के पास जा पहुंची। उनके आते ही तृणमूल के उम्मीदवार कुणाल घोष और शशि पंजा भी काउंटिंग सेंटर पर आकर विरोध जताने लगे। जब टॉप लीडरशिप ही ऐसे सड़क पर आ जाए तो मामला संगीन होना ही था। इन हाई प्रोफाइल विरोध प्रदर्शनों और बढ़ती भीड़ को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई। हालात और ज्यादा ना बिगड़े, इसीलिए कोलकाता पुलिस तुरंत एक्शन में आई और काउंटिंग जोन्स के आसपास लार्ज गैदरिंग्स यानी किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदियां लगा दी। पाबंदियों का ये दायरा काफी बड़ा था। कोलकाता के 7 खास इलाकों को स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया गया। इस लिस्ट में शहीद क्षुदीराम बोस रोड, जजेस कोर्ट रोड, जादवपुर, डायमंड हार्बर रोड, लॉर्ड सिन्हा हॉल, नरेश मित्रा सरानी और प्रमाथेश बरुआ सरानी शामिल थे। इन सभी जगहों पर किसी भी तरह के राजनीतिक जमेवड़े को पूरी तरह से रोक दिया गया था। सेक्शन 8 द टॉर्च लाइट मिसअंडरस्टैंडिंग और आरोपों की सच्चाई। आइए देखते हैं कि यह अचानक शुरू हुआ विरोध आखिर किन दावों पर टिका था। यहां 2 बिल्कुल अलग अलग बातें आमने सामने आईं। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस का डायरेक्ट आरोप था कि काउंटिंग सेंटर्स पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां या सस्पिशियस एक्टिविटीज चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल का बयान बिल्कुल अलग था। उन्होंने इसे सरकारी देखरेख में होने वाली पोस्टल बैलेट्स की एक रूटीन सेग्रीगेशन यानी आम छटाई बताया। अब समझते हैं कि ये सेग्रीगेशन ऑफ पोस्टल बैलेट्स आखिर होता क्या है। ये एक तयशुदा आधिकारिक प्रक्रिया है जिसमें डाक के जरिए आए हुए वोट्स को अलग अलग किया जाता है। चुनाव अधिकारियों ने क्लियर किया कि वहां मौजूद स्टाफ सिर्फ अपना निर्धारित काम कर रहा था, जो कि बुधवार शाम 4 बजे से ही पोलिंग बूथ के कॉरिडोर्स में शुरू हो चुका था। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट था। ये पोस्टल बैलेट्स को छांटने का काम एक टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा था। चुनाव अधिकारियों का कहना था कि स्ट्रांग रूम्स में बिजली का कनेक्शन होने के बावजूद वहां ऐसी ही स्थिति में काम हो रहा था। और बस जैसे ही रूलिंग पार्टी के नेताओं ने इस रोशनी को देखा, उन्हें लगा कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। यहीं से ये विशाल गलतफहमी शुरू हुई। ईवीएम्स की सुरक्षा को लेकर जो डर पैदा हुआ था, उसे दूर करना यहां बेहद जरूरी था। खुदीराम अनुशीलन केंद्र में स्ट्रिक्ट स्टेप्स फॉलो किए गए। सबसे पहले बुधवार को पोल्स खत्म हुए, फिर उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स के ठीक सामने स्ट्रांग रूम्स को प्रॉपर्ली क्लोज और सील किया गया और अंत में आखिरी स्ट्रांग रूम को बृहस्पतिवार सुबह 5:15 पर सेफली लॉक कर दिया गया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने इस पूरे मामले पर सामने आकर एक कड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने ऑफिशियली क्लियर किया कि सभी ईवीएम सुरक्षित और लॉक्ड हैं और उन्होंने ये भी बताया कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स को सब कुछ फिजिकली दिखाया जा चुका है। चुनाव की पवित्रता पर उठे सवालों के बाद ये क्लियर रीएश्योरेंस बहुत जरूरी था। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए कुछ और ऑफिशियल फैक्ट सामने आए। पहला, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सभी पार्टियों को इस पोस्टल बैलेट एक्सरसाइज के बारे में पहले से ही ईमेल के जरिए बता दिया था। दूसरा, बैलेट्स को छांटने का काम किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि खुलेआम कॉरिडोर्स में हुआ था
और तीसरा, दोनों पार्टियों को लॉक्ड फैसिलिटीज का आधिकारिक रूप से मुआयना करवाया गया था। जब ये सारी टेक्निकल डिटेल्स और फैक्ट सामने आए तो माहौल आखिरकार शांत हो गया। तृणमूल नेताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन वहीं खत्म कर दिया और सभी राजनीतिक कार्यकर्ता वहां से लौट गए। सही फैक्ट्स और क्लियर कम्युनिकेशन से एक बड़ा संकट तत्काल टल गया। अंत में ये पूरी घटना एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया पर सबका भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शी संचार कितना अहम है। अगर इन्फॉर्मेशन सही वक्त पर और क्लियरली दी जाए तो आधी रात की ऐसी ड्रामेटिक गलतफहमियों से आसानी से बचा जा सकता है। इस विषय पर विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।